जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप लोग जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इस प्रकार लिखोगे तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, ठीक ना। क्योंकि दोस्तों, मैं पिछले साल वीडियो बनाया था ये ट्रिक के माध्यम से, जो कि बहुत सारे बच्चे ने देखा था और अच्छे नंबर लेकर आए थे, ठीक ना। तो वो मैं तरीका बताऊंगा आपको जीवन परिचय लिखने के, कौन कौन से बातों को ध्यान में रखते हैं जीवन परिचय लिखते हैं और आपको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जीवन परिचय 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है, वो हर साल आता है, ठीक ना। तो आपको जीवन परिचय में ये 5 बातें ध्यान से देनी है। ये 5 बातें आप अगर सही सही लिख देते हो तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक ना। तो मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, आपको बता रहा हूँ, और आपको सेम इसी प्रकार जीवन परिचय लिखना, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर आपके सामने जीवन परिचय लिखने का तरीका, मान लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिख रहे हैं, तो सबसे पहले नाम बोला तो नाम लिख दिए रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपके सामने मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हमने क्या लिखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। हाँ, उससे पहले चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम शानदार तरीके से। हाँ, यहाँ पर हमने क्या बताया, जीवन परिचय लिखने का तरीका, ठीक है। और जन्म कब हुआ था, तो आप लोग बताइए जन्म कब हुआ था। जन्म हुआ था, तो यहाँ पर क्या है भाई, ध्यान से सुनिए। तो जन्म बोला, तो जन्म कितने हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1884, ठीक है। कहाँ हुआ था, 1884 को, ठीक है। अब बस्ती के अगोना नामक ग्राम में हुआ था, इतना तो लिख सकते हैं। पिता का नाम क्या था, पिता का नाम दोस्तों चंद्रबली शुक्ल था। क्या नाम था, चंद्रबली शुक्ल, इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। चंद्रबली शुक्ल, क्लियर हुआ। माता का नाम था, माता का नाम एक विदुषी औरत थी, ठीक ना। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं विदुषी औरत, ठीक है। आगे लिख सकते हैं मृत्यु, मृत्यु कब हुई थी, तो 1941 में हुई थी। यहाँ पर लिख सकते हैं 1941 में। ऐसे शॉर्टकट में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ी क्लियर होना सही सही। तो रचना क्या है, रचना बताइए। तो 1-2 रचना आप लोग लिख सकते हैं। तो क्या नाम था रचना, चिंतामणि, एक लिख सकता है, ऐसे मतलब आपको लिख देना होगा, ठीक है। इस प्रकार अगर आप लोग लिखेंगे, यही सारी बातों ध्यान से देखनी है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। और आपको एक्सप्लेन अगर चाहिए तो देखिए मैं आपको, ठीक है। अब करना क्या, कुछ करना है, देखिए काले पेन से डालना जीवन परिचय। जीवन परिचय लिखना कि हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म सन 4 अक्टूबर या 2 अक्टूबर बोलिए, मतलब उतना था, 1884 को बस्ती जिले के, ठीक है। क्या लिखना, बस्ती जिले के आगोना नामक स्थान में, ग्राम में हुआ था। आपको आगोना और यहाँ जो जन्म था इसको आपको अच्छे पेन से करना, यानी काले पेन से करना, ठीक है। ये भी लिखना, क्लियर हुआ। हाँ, और इनके पिता का नाम था चंद्रबली शुक्ल था, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, लिखना है। इनके पिता मिर्ज़ापुर के कानूनगो थे, यानी मिर्ज़ापुर में एक प्रकार के कानूनगो थे, सरकारी आदमी थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी महिला थी। कौन सी महिला थी, विदुषी महिला थी, ठीक है। आगे लिखना दोस्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एंट्रेंस हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में उत्तीर्ण की। कितने, मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में उत्तीर्ण की। गणित में कमज़ोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी, यानी कि गणित में इनका क्या था, बहुत कमज़ोर था, इसलिए आगे ज़्यादा पढ़ाई तक नहीं कर पाए। आगे लिखना है, इसके पश्चात ये मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, ठीक है। आगे लिखना है, और इनकी स्वभाव नुकुल के कारण ये नौकरी को छोड़ दिए, यानी कि इनका जो बात व्यवहार सही नहीं था, इसलिए नौकरी से इन्हें निकाल दिया गया था, यानी तब इस प्रकार इन्हें नौकरी छोड़ दी। अतः ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। वहाँ से छूटने के बाद फिर यहाँ क्या हुआ, यहाँ से देखिए मिर्ज़ापुर के एक मिशन स्कूल में चित्रकला के टीचर बन गए। इन्होंने कहानी लिखी थी, कविता लिखी थी, निबंध लिखी थी, नाटक की रचना की, ठीक है। इस प्रकार इन्होंने कहानी का रचनाकार किया, ठीक है। हमारे यहाँ तक क्लियर हुआ। अब दोस्तों, हमको यहाँ से देखनी है कि साहित्यिक परिचय में क्या लिखनी है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट साहित्यिक परिचय में भी आपको नंबर मिलती है। तो इसमें क्या लिखे कि लिखना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी
युग, हाँ शुक्ल युग के प्रवर्तक थे। किसके प्रवर्तक? शुक्ल युग। इनकी भाषा क्या थी? खड़ी बोली थी। ये काशी नगरी नागरिक प्रचारली सभा के पत्रिका का क्या संपादन भी करते थे। क्लियर हुआ। इनकी शैली क्या थी? भावनात्मक शैली थी, विचारात्मक आदि। इनकी शैली जो थी भावनात्मक था, विचारात्मक था। ठीक है। और इनकी मृत्यु सन 2 फरवरी 1941 को हो गया था। क्लियर हुआ। बस इतना ही बात सही से लिखना। अब उसको हम एक बात छोटी सी आती है, रचना। रचना आपको ध्यान से लिखनी है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। रचना लिखना, निबंध संग्रह में चिंतामणि विचार भी थी। इतिहास में लिखना है हिंदी साहित्य का इतिहास। आलोचना में लिखनी है सूरदास त्रिवेदी। संपादन में लिखना तुलसीदास ग्रंथावली काशी नगरी। ठीक है। तो दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार जीवन परिचय लिखेंगे तो पूरे के पूरे आपको नंबर मिलने वाले, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आती है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।